अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अफगान महाजरीन के हवाले से। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन अब ख़त्म हो चुकी है और कराची में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई। ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे मुल्क में ही कार्रवाइयों का आगाज़। खालिद सुल्तान साहब MKM से ताल्लुक़ है, ये हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शेख खालिद सुल्तान साहब, आपने भी बात सुनी और ये कार्रवाइयाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्रवाइयाँ अब इकदाम किए जा रहे हैं ये अब से पहले किए जाने चाहिए थे, ताकि क्योंकि अब तो शहर की काफ़ी सूरत हाल जो है वो इनके ग्रिप में आ चुकी है। आप तिजारती मराकज़ देख लें या वैसे गली मोहल्लों को भी आप देख लें तो बहुत आपको अफगानी नज़र आते हैं। ये इस बात का मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मेरे भाई बार बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अपने जो शहर के लोग हैं, जो इस शहर के मालिक हैं, जो इस शहर को जिन्होंने बनाया बसाया, उनके हवाले से भी कभी नजरिए से सोच लो, इस जहन से सोच लो कि ये भी इंसान है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जिस मुश्किल में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोड है, ना ट्रांसपोर्ट है, तो हज़ारों परेशानियों में मुबतला है यहाँ के लोग। जिस गली में जाओ सीवरेज लाइन बह रही है, पीने को पानी नहीं आ रहा, उनके लिए भी कभी 2 लफ्ज़ अच्छे बोल लेने चाहिए थे आपको अफगानिस्तान का। मुझे पता है इसके पीछे एक बड़ी करप्शन का, क्योंकि जब भी पीपल्स पार्टी को ऐसा कोई मौका मिलता है तो एक बड़ी करप्शन उसके पीछे। आप देखिएगा भैया, इसका जब बिल आएगा ना, जो इख्तियार के अफगानियों को जो भेजने का, आप देखिएगा वो अरबों रुपए में होगा और उसके पीछे एक बड़ी करप्शन हो रही होगी। मतलब इस शहर के जो हक है, पैसा जो शहर में आके लगना चाहिए था, वो अब ये अफगानियों को भेजने के नाम पे। लेकिन बहुत सारे अफगानिस्तान तो खुद जा रहे हैं, क्योंकि अफगान जो है वो डेवलप हो रहा है, अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है। वहाँ डॉलर कितने का है? तकरीबन 80 अफगानी के करीब का है, 70 से 80 के दरमियान, एग्जैक्टली मुझे फिगर, लेकिन 80 से ज्यादा का नहीं। हमारे पास तो तकरीबन 300 तक पहुंच चुका है। हमारा 282-83 रुपए का आज का रेट है। तो वो जा रहे हैं, जिस तरह भी मेरे भाई सलीम भाई ने कहा कि वो जो बांग्लादेशी थे पहले जो भरे हुए थे, कोई घर शायद खाली होगा, कोई मस्जिद खाली होगी, अब ढूंढने से नहीं मिलता। ठीक है भाई, लोग वहां जाते हैं जहां उनको रोजगार मिलता है, जहां उनको सहूलतें मिलती हैं। बहुत सारे अफगानी खुद जा रहे हैं। अब इसके यार में एक बड़ा करप्शन मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि जितने पीपल्स पार्टी के दौर में जितने भी चीजें सामने आई हैं, बारिशें हुई, उसके नाम पे जो है अरबों रुपए का करप्शन किया गया। अभी जो लाड़काना और जो 2-3 साल पहले ये जीरा सिंह में जो नवाब शाह से लेके और पूरी लाड़काना और दादू डूबा था, उसके नाम पे 50 अरब रुपये उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके लिया। ये फाइनेंस बिल पास नहीं कर रहे थे मकान बनाने के लिए, उसके अंदर जो करप्शन निकलेगी, ये जो ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन और ये ऑरेंज लाइन और ये जब एक और ग्रीन लाइन, इसके अंदर जो करप्शन के जो मामला चल रहे हैं, जो इस शहर को और खंडर बना रहे, बजाय इसके कि इस शहर को ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम दिया जाता और इसको बेहतर किया जाता, उसके नाम पे ये जो डाल के पूरे शहर को जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, और पूरा जो असल को जो जरूरत है 12-15 हज़ार बसों की यहाँ पे, उसके लिए उसके नाम पे 50-60-70 अरब रुपए में 40-50-60 बसें या 100 बसें चलाने का निजाम ला रहे हैं। दूसरा जी, तो ये बता रहा हूं मैं आपको कि पीपल्स पार्टी का तो ये लॉटरी खुल गई है। अरे ये बात ह्यूमैनिटेरियन की बात, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात कर रहे हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि भाई, ये इस शहर के जो लोग हैं उनके लिए भी 2 लाख। अगर कोई काम करने जाती है तो उस पर भी कौन सा काम काम हो रहा है? ये काम हो रहा है। सलीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूँ, ये सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, इनका सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया। कितने साल से शहर में कचरा कौन उठा रहा था? ये वानी उठा रहे थे और घरों से पैसे भी ले रहे थे। अब इन्होंने टैक्स लगा दिया हर घर के ऊपर, हर बिजली के बिल के ऊपर 300 रुपए का तकरीबन एवरेज टैक्स आ रहा है, 200 से लेके 300 रुपए का। और ये असल काम तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये कर रहे थे। सलीम साहब, आप कुछ कहना? पीपल्स पार्टी के जो किरदार है पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह करने में, पाकिस्तान जो बेहतरीन 70 में डेवलप मुल्क था और तमाम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, इंडस्ट्रीज चल रही थी, और जहाँ की पाकिस्तान दुनिया की दूसरी बड़ी जो है वो अपना शिपिंग वो था, जाइंट था। और इसी तरह यहाँ की जो बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, यहाँ की फैक्ट्रियां, यहाँ का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर था। इन्होंने नेशनलाइज करके जो उसको तबाह किया, पाकिस्तान की कमर पे मारा। फिर उसके बाद जो तैयार हाईजैक करने की इनकी दास्तान, जो दहशतगर्दी इन्होंने मचाई और जिस तरह लोगों को कत्लेआम किया और जिस तरह कराची में गोलियां चला के
जो है वो उर्दू स्पीकिंग्स के ऊपर जिस तरह गोली चला के जहाँ पे आज भी उनकी खबरें हैं, इनका अपना क्या किरदार है। यह आज एमक्यूएम पे झूठे इल्जाम लगा के कि वो दहशतगर्दी, एमक्यूएम ने दहशतगर्दी की, तुमने उसकी बुनियाद रखी। क्लाशनकोव कल्चर किसने मुतारिफ कराया, जहाज किसने अगवा किया था, पाकिस्तान की बुनियाद किसने, वशी पाकिस्तान से अलग करने का किरदार किसने अदा किया, पीपल्स पार्टी ने अदा किया। क्या किया पीपल्स पार्टी ने, सिवाय इसके करप्शन करने के और पाकिस्तान को लूटने की। किस बात की बात करते हैं कि बत्ताखोरी, उसकी कौन सी बत्ताखोरी की बात कर रहे हैं। खुद किस तरह इन्होंने पूरी लोगों की जाके चीन में देखे, सबके अपने ही लोग जो इनके साथ शामिल थे, उनकी जमीन पर और कारखानों में कब्जे किए। आज जुल्फिकार मिर्जा, उसकी फैमिली और बहुत सारे इनके जो इनके साथ शामिल थे, उनकी सबकी जमीनों पर उन पर कब्जे कर लिए इन्होंने। आज जो कह रहे हैं वहां पे इनको वोट देते हैं, सिर्फ उन्होंने कब्जा किया अपनी इंतजामिया की बल के ऊपर, पुलिस और उसके इंतजामिया के बल पे, वहां के लोगों के उसके वोटों के ऊपर। ये उसी फ्यूडलिज्म के हिस्से की बात आप कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ एमक्यूएम बनी थी। एमक्यूएम ने तो कहा था कि नौजवानों को समझ में पहुंचाया, आम गरीब के बच्चों को मेयर बनाया, आम गरीब के बच्चों को एमएलए, एमपी, सेनेटर, मिनिस्टर बनाया। यह एमक्यूएम का किरदार, यह एमक्यूएम का। तुमने क्या किया? सलीम साहब, खालिद सुल्तान साहब के आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन, करप्शन वो बुनियादी नुकता है, अगर इस पे काबू पा लिया जाए तो तमाम मसाइल का हल होगा। सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।